पटना में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अधिकारों के लिए एकजुटता पर दिया बल। बाबूलाल मरांडी ने की इंडी ब्लॉक के रुख की आलोचना। प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले पर भाजपा की राहुल गांधी से माफी की मांग। रांची में भाजपा महानगर महिला मोर्चा ने किया कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू। शराब की बिक्री फिर से निजी हाथों में। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोले, पारदर्शी तरीके से आवंटित हुई दुकानें। भाजपा ने उठाए सवाल। और झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी। लातेहार में नक्सलियों के टॉप लीडर समेत 10 लाख की इनामी 9 नक्सलियों का सरेंडर। आईजी बोले, जेजेएमपी से मुक्त हुआ जिला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल में किए गए प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया। पीएम ने श्री पुतिन से कहा कि वे इस वर्ष के अंत में भारत में 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस कठिन से कठिन समय में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अवसर मिलता है, हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जापान और चीन की सफल यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री आज स्वदेश के लिए रवाना हुए। चीन से रवाना होते समय श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न नेताओं से बातचीत की। इस दौरान प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख से विश्व को अवगत कराया। एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति के मंच पर घमासान बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जहां पटना में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए, वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर इंडी ब्लॉक के रुख की आलोचना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बिहार के पटना में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय गांधी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एसआईआर पर सवाल उठाए, साथ ही गरीबों और आदिवासियों की एकजुटता पर बल दिया। जिस समय मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित एकजुट हुआ, तब ये कहीं नहीं टिकते। इसीलिए साथी, आज आप लोगों से यही आग्रह, विनती और आह्वान करने आए हैं कि ये आवाज दूर दूर तक फैलाइए, जन जन तक पहुंचाइए कि आज इस देश में किस तरीके से कालाबाजारी चल रहा है, किस तरीके से आपके हक अधिकार मारे जा रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त कर झारखंड में महिलाओं के पलायन पर रोक लगाई गई है। आने वाले समय में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर भी रोक लगाने की पहल होगी। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। आज हमारा झारखंड, बिहार हमेशा एक साथ आगे बढ़ा है, चला है।
यहाँ से भी बड़े पैमाने पे मजदूर पलायन करते हैं महिला पुरुष। हमारे झारखंड में भी बड़े पैमाने पे महिला पुरुष पलायन करते थे मजदूरी करने के लिए। आज हमने अपनी सरकार में झारखंड की आधी आबादी को पलायन से रोक रखा है। आज उनको हाथ में ताकत दी है, आर्थिक मदद दी है और आज आने वाला समय में पुरुष का भी राज्य से प्रवासी मजदूर बनने का भी हम रास्ता रोकेंगे। इधर देवघर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसआईआर के मुद्दे पर इंडी घटक दलों पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने 72 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं का आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि इन इलाकों में साल 2019 से साल 2024 तक मतदाताओं की ओवरऑल वृद्धि 17.2% हुई है, लेकिन मुस्लिम मतदाता 33.77 बढ़े हैं, जो नेचुरल और ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। 19 से 24 के बीच में ओवरऑल जो मतदाता की जो वृद्धि हुई वो 17.2। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं कि मुस्लिम मतदाता की जो वृद्धि हुई है वो 33.7%। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से इंडी ब्लॉक एसआईआर का विरोध कर रहा है। हो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग नहीं चाहते हैं उनके मतदाता सूची से नाम हटे, क्योंकि उसी बोर्ड के आधार पर ये लोग चुनाव जीतते हैं और इसीलिए लोग सब मिलकर एसआईआर का ये लोग विरोध कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर इन दिनों देश भर में राजनीति के मंच पर गर्माहट दिख रही है और बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने एसआईआर के मुद्दे पर इंडी ब्लॉक पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। श्री शाहदेव ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वंचित वर्गों के हक और अधिकारों की बातें करते हैं, वहीं इसके इतर राज्य के नगड़ी में गरीब आदिवासियों की खेतीहर भूमि रिम्स 2 के नाम पर छीनी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो आज पटना में भाषण दिया उसमें भी वो परसेंटेज और इंसेंटिव से ऊपर नहीं उठ पाए। एसआईआर को उन्होंने अपने भाषण के दौरान 4 बार स्पेशल इंसेंटिव जो है वो रिवीजन बता दिया, जबकि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, गहन पुनरीक्षण। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भाजपा का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देवघर में कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो समझ में आती है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्षमा को योग्य नहीं। राहुल गांधी को देश की जनता से उनको माफी मांगनी। इधर रांची में महानगर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्ताओं को हालांकि प्रशासन ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने से पहले ही रोक दिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की भी मौके पर उपस्थिति रही। भारत को अपनी माँ की तरह पूछते और माँ का अपमान कभी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसमें कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है। राजनीति में मर्यादा का पालन लोकतांत्रिक मूल्यों का अटूट हिस्सा है। बयान वीरों को समझने की आवश्यकता है कि उनकी कथनी से कोई आहत न हो और राजनीति में शुचिता की जगह बनी रहे। देवघर से मनीष दुबे और रांची से सरिता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ है, जो 1 महीने में संपन्न होगा। रांची महानगर कांग्रेस के पर्यवेक्षक विजय इंद्र सिंगला ने बताया कि 4 राज्यों में यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि संगठन को मजबूत और धारदार बनाया जा सके। देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का कहीं ना कहीं ढांचा
कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, कई बार वो चुनाव में इसीलिए हमारे से आगे निकल जाती है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया के माध्यम से अच्छे और मजबूत लोग जब निकल कर आएंगे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी उनको मिलेगी, तो जरूर कांग्रेस पार्टी का जमीनी स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है वो उसको भी मजबूती मिलेगी और पार्टी को भी अच्छे से मजबूती मिलेगी। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू हो गई है, जिसके बाद शराब की बिक्री फिर निजी हाथों में आ गई है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि विभाग में सभी काम पारदर्शी तरीके से हुए हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने शराब दुकानों के आवंटन पर सवाल खड़ा किया है। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद लॉटरी से चयनित दुकानदारों को विभाग ने खुदरा शराब बिक्री का लाइसेंस आवंटित कर दिया है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि उत्पाद विभाग में जो भी दाग लगे थे सभी को साफ कर दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग में सभी काम पारदर्शी तरीके से हुए हैं। आपने देखा होगा 100% और पारदर्शी तरीके से, कोई सवाल और कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता है कि उत्पाद विभाग में कहीं से कोई गड़बड़ी हुई है। बड़ी निष्पक्षता के साथ में इस बार दुकानों की बंदोबस्ती की गई और खुले तौर पर और पूरे हिंदुस्तान देख रहा था लिंक वेख के कि पारदर्शी तरीके से जिस तरह हमने दुकानों को बंदोबस्ती की है और 100% दुकानों को बंदोबस्ती इस बार की है। वहीं झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से दुकानों का आवंटन हुआ है। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि नई उत्पाद नीति से राजस्व बढ़ेगा। शराब नीति नई बनी है, एक कारगर शराब नीति बनी है। इस नीति से झारखंड सरकार को बेहतर राजस्व की प्राप्ति होगी और बेहतर तरीके से शराब दुकान खोले जाएंगे। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने भी इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए शराब दुकानों के आवंटन पर सवाल खड़े किए हैं। कार्टेल को हम मौका नहीं दे रहे, तो एक एक व्यक्ति को एक जिले में 4-4 शराब दुकान लेने की अनुमति है। यानी वो पूरे राज्य में चाहे तो 100 से ज्यादा दुकानें ले सकता है। तो ये क्या कार्टेल नहीं हुआ? जहाँ 1300-1400 दुकानें हैं वहाँ एक ही व्यक्ति 100 दुकानों पर काबिज हो सकता है नई नीति के अनुसार। लंबे इंतजार के बाद राज्य में आखिरकार नई उत्पाद नीति लागू हो गई है। जिन ब्रांड की शराब की बिक्री सबसे ज्यादा है उनके दर में 100 से लेकर 250 रुपए तक की वृद्धि हुई है। रांची से असीम की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50% राशि का खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आज समीक्षात्मक बैठक के दौरान कहा कि 50% राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है। इसे लेकर उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में तत्परता से कार्य करने की हिदायत भी दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना से देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। योजना की वजह से लाभार्थी न सिर्फ बैंकिंग प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि उनमें बचत को लेकर भी रुझान बढ़ा है। जामताड़ा में भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे तथा पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वंचित वर्गों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में कारगर साबित हुई है। जामताड़ा के लाभार्थी मिहिर कुमार दत्ता ने कहा कि जनधन खाता से वित्तीय लेन देन में सहूलियत हुई है। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे तथा पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। जनधन खाता से बहुत पैसा फायदा हुआ है। सरकारी लाभ जितना योजना है सारा चीज आ रहा है। और जैसे उस टाइम लॉकडाउन के टाइम में जैसे सब कुछ फायदा मिलता था, पैसा घर से निकल जाता था, आधार कार्ड से ही पैसा निकल जाता था, कहीं जाना नहीं पड़ता था। छात्र आकाश साव ने कहा कि जनधन खाता की विशेषता यह है कि यह जीरो बैलेंस पर खुलता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और इस योजना से विद्यार्थियों को एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने में सहूलियत हुई है। आप देखते होंगे आए दिन छात्र को एडमिशन, फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन के नाम पर कॉलेज से बाहर बैंक में जाकर इसका चालान कटाना पड़ता था। तो मोदी जी का ये देन है कि डिजिटल इंडिया उनका एक सपना था, वो आज कहीं ना कहीं सफल होता जा रहा है।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव का भी मानना है कि जनधन खाता से गरीबों, मजदूरों और विद्यार्थियों को काफी फायदा हो रहा है। दुकानदार गोपाल यादव ने कहा कि इस योजना की वजह से लाभार्थी न सिर्फ बैंकिंग प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि उनमें बचत को लेकर भी रुझान बढ़ा है। जनधन खाता वालों को मुद्रा लोन सबसे पहले मिलता है और यह भी इसकी एक बड़ी खूबी है। ऐसा पहल किया गया था मोदी जी द्वारा, जिसमें से ई कल्याण का पैसा सीधे खाते में आएंगे। वृद्धा पेंशन हो गया, उसका पैसा सीधा खाते में आएगा। कोई भी स्टाइपेंड का पैसा हो सीधा खाते में आएगा। जनधन खाता से ये फायदा है कि सब आदमी को बैंक जाने के लिए सीख लिया, कैसे क्या करना है, रुपया कैसे बचेगा वो बचाने के लिए सीख लिया है। उसके बाद आपको बिचौलिया खाता में जाता है, डायरेक्ट अपना खाता में जाता है। SBI मेन ब्रांच जामताड़ा के शाखा प्रबंधक कुमोद दास ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन की मुहिम को नया आयाम दिया है, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। इन्हें DBT की डायरेक्ट जो सरकार के जो बेनिफिट होते हैं उनके खाते में आ जाती है। दूसरा, आप जो पहले जो होती थी उनको दूर दराज में दिक्कतें आती थी, बिचौलिए लोग रहते थे, अब वो कहीं नहीं रहते हैं। और इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, प्लस क्या है ना, इनको समय समय पे लोन भी मिल सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से आम लोग भी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ पाए हैं, जिससे देश में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने आज TGT नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और JSSC को शेष 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी निर्देश दिया। 1 मैन कमेटी झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस SN पाठक की अध्यक्षता में बनेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कमेटी सभी संबंधित बिंदुओं के आधार पर पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करेगी। राज्य में नक्सली विचारधारा अब अस्त होने के कगार पर है। सुरक्षा बलों के पराक्रम के आगे नक्सली नतमस्तक हैं, जिसकी बानगी आज लातेहार जिले में नजर आई, जहां एक साथ पुलिस के समक्ष JJMP के 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों में कई टॉप लीडर और इनामी भी हैं। इस मौके पर नक्सलियों ने AK सीरीज के 5 राइफल समेत अन्य अत्याधुनिक हथियार और सैकड़ों कारतूस भी पुलिस को सुपुर्द कर दिए। IG ऑपरेशन माइकल S राज और CRPF के IG साकेत कुमार सिंह ने इसे बड़ी कामयाबी बताया और राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के हथियार डालने से लातेहार जिला JJMP के काले साए से मुक्त हो गया है। अचीवमेंट है ये कहेंगे तो जो पुलिस का भी अचीवमेंट है, साथ ही साथ जो परिवार का है उनको भी एक मौका मिला है। ये सब पाया गया है, इसलिए है कि झारखंड सरकार का जो नीति है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं इस अवसर पर जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर का भी सभी ऑफिसर का सभी लोग को भी इसमें योगदान। कुल 5 AK सीरीज का राइफल, साथ में 3 SLR, फिर 3006, 303, ये सारे वेपन्स वैसे हैं जो कि पुलिस के लूटे हुए हैं। 3006 निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा लूटा गया होगा, ग्रामीणों से लूटा गया होगा। तो ये अपने आप में इतने सारे वेपन्स एक जगह मिलना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं लातेहार पुलिस को, साथ में CRPF, साथ में SSB की पूरी टीम और जो भी इसमें जिनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सरेंडर करवाने में, उन सभी को मैं भी खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा शहर के बीचों बीच स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इन अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए पेट्रोल पंप के कर्मी से बैंक के गेट के पास हथियार के बल पर 5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने रिवॉल्वर के बट से पेट्रोल पंप कर्मी को घायल कर दिया और पिस्तौल की नोक पर कैश से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। यह सारी घटना CCTV में कैद हो गई है। मोटरसाइकिल से थे और रोड पे इधर
बाएं साइड में गाड़ी लगा हम लोग, और हम सोचे कि जब तक ये गाड़ी को लॉक कर रहे हैं तब तक हम रोड पर कुछ क्रॉस कर दिया। उसी में आगे आकर के और रिवॉल्वर के बट से 5 लाख। रांची में पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से चोरी की 24 मोबाइल बरामद की गई है। पुलिस ने एक दुकानदार को पकड़ा है जो चोरी की मोबाइल खरीदा करता था। कुछ लड़के मिले, उन लड़कों के पास से चोरी के कुछ मोबाइल मिले, फिर उनसे पूछताछ किया गया तो पूछताछ कर में जहां वो मोबाइल बेचे थे फिर वो बाकी मोबाइल मिला। इस तरह से कुल 24 मोबाइल बरामद हुए हैं। 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। छीनते के लिए जो अपाची का प्रयोग किया गया था वो भी मिला है। एक और गाड़ी उनके पास से बरामद की गई है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए जिसमें अमन कुमार का आपराधिक इतिहास है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। हजारीबाग जिला के उपायुक्त ने केरेडारी और बड़कागांव प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अष्टभुजी माता मंदिर, घाघरा डैम तथा बड़कागांव स्थित इस्को गुफा आदि का अवलोकन किया और क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खेलो झारखंड 2025-26 के अंतर्गत जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित जगन्नाथ जैन महाविद्यालय में हुआ। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के सभी प्रखंडों से अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्गों के बालक एवं बालिका की टीमें भाग ले रही हैं। कोडरमा जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चंदवारा थाना अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोर को जामुखंडी स्थित झीगा लाइन होटल से करीब 100 मीटर आगे मोटरसाइकिल सहित देखा गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। चतरा पुलिस ने वाहन अधिनियम के तहत वाहनों में प्रेशर हॉर्न की जांच कर सभी वाहन चालकों को निर्देशित किया गया कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें। इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले 6 बसों पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। बोकारो पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल के द्वारा बाइक चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को चोरी के कुल 12 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त टीम गठन कर एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। इस दौरान सारंडा के क्षेत्र से प्रतिबंधित भाकपा के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया। पलामू जिले में सामुदायिक पुलिस पहल के तहत पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देशानुसार मनातू थाना परिसर के नए भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा की शुरुआत की गई। इस कक्षा में गणित और रसायन विज्ञान विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। बोकारो पुलिस ने धूम्रपान और तंबाकू पर नियंत्रण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाई। इसके तहत पुलिस लगातार दुकानों पर छापेमारी कर रही है और उन्हें हिदायत दे रही है कि वे प्रतिबंधित तंबाकू और धूम्रपान का खरीद बिक्री न करें। यदि ऐसा कोई भी दुकानदार करता है तो उल्लंघन करें। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अधिकारों के लिए एकजुटता पर दिया बल। बाबूलाल मरांडी ने की इंडी ब्लॉक के रुख की आलोचना। प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले पर भाजपा की राहुल गांधी से माफी की मांग। रांची में भाजपा महानगर महिला मोर्चा ने किया कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू। शराब की बिक्री फिर से निजी हाथों में। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोले, पारदर्शी तरीके से आवंटित हुई दुकानें, भाजपा ने उठाए सवाल। और झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी। लातेहार में नक्सलियों के टॉप लीडर समेत 10 लाख के इनामी 9 नक्सलियों का सरेंडर। आईजी बोले, जेजेएमपी से मुक्त हुआ जिला।